ये कहानी है एक ऐसे हॉस्पिटल की जो दिन में सामान्य दिखता है लेकिन रात को मौत और आत्माओं का अड्डा बन जाता है। क्या होगा जब मैं और मेरा दोस्त देव एक रहस्यमयी हॉस्पिटल में फंस जाते हैं? सुनिए ये खौफनाक सफर सिर्फ डर की आवाज चैनल पर। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करें। वो रात मुझे आज भी याद है। मैं और मेरा दोस्त देव हिल स्टेशन घूमने के लिए निकले थे। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल और ठंडी हवाएं। कुछ देर बाद अचानक देव की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं घबरा गया, लेकिन कई किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नजर नहीं आ रहा था। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। उसकी आंखें धसी हुई, चेहरा पीला और आवाज ठंडी थी। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त देव ज्यादा देर नहीं निकलेगा। जंगल के बीच एक पुराना हॉस्पिटल है, वही ले जाओ। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, जंगल के बीच हॉस्पिटल? वो बस मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। जंगल का रास्ता बेहद डरावना था। पेड़ों की डालियां गाड़ी पर गिर रही थी, ठंडी हवा सीटी बजाते हुए बह रही थी। करीब आधे घंटे बाद हमें धुंध में लिपटा एक पुराना हॉस्पिटल दिखाई दिया। उसकी छत पर टूटी हुई नेम प्लेट लटक रही थी जिस पर लिखा था सिटी हॉस्पिटल। दरवाजे जंग लगे थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर से सड़ी गली बदबू आ रही थी। देव की हालत और बिगड़ रही थी। मैं उसे सहारा देकर अंदर ले गया। अंदर जाते ही गलियारे की ट्यूबलाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। ऐसा लगा जैसे ये हॉस्पिटल हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। पुराने स्ट्रेचर अपने आप हिल रहे थे। व्हीलचेयर बिना किसी धक्के के धीरे धीरे गलियारे में चल रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? डॉक्टर प्लीज। मेरे दोस्त देव को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसके पीछे चल पड़ा। नर्स हमें एक वार्ड में ले गई। अंदर जाते ही मेरी सांसें थम गईं। हर बेड पर मरीज पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं और शरीर बिल्कुल शांत। अचानक मॉनिटर अपने आप चालू हो गया। बीप बीप बीप, लेकिन कमरे में कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने उस नर्स को पुकारा। वो पलटी और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। वो अजीब सी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी। मैंने तुरंत देव को पकड़कर बाहर भागना चाहा, लेकिन गलियारे बदल चुके थे। हर मोड़ पर नया रास्ता, जैसे हॉस्पिटल हमें फंसाना चाहता हो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। अंदर से औजारों की खटर पटर सुनाई दे रही थी। मैंने झांक कर देखा, 3 डॉक्टर खड़े थे, सफेद कोट पहने हुए, लेकिन उनके चेहरों पर आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था, सिर्फ फीके मास्क जैसे चेहरे। उन्होंने एक साथ कहा, तुम देर से आए हो, अब देव का ऑपरेशन शुरू होगा। मैं डर से कांप गया। गलियारे की दीवारों से खून रिस रहा था। ब्लड बैंक का दरवाजा खुला और खून की थैलियां फटकर फर्श पर बहने लगी। मैंने देव को खींचा और भागा, लेकिन गलियारे में हर तरफ साए खड़े थे। कुछ साए हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाई और देव को सहारा देकर दौड़ पड़ा। हर तरफ अंधेरा फैल गया। लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप लुढ़क कर रास्ता रोक रहे थे। आखिरकार हमें एक निकास का दरवाजा मिला। मैंने पूरी ताकत से उसे खोला और हम बाहर निकल गए। लेकिन बाहर पहुंचकर मेरी रूह कांप गई। जंगल गायब था। हम फिर से उसी हॉस्पिटल के गलियारे में खड़े थे। मैं समझ गया, ये जगह हमें कभी निकलने नहीं देगी। अचानक देव होश में आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तू अब हमारे साथ रहेगा। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में मशीनों की बीप बंद हो गई। अंधेरा छा गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर
आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए तो इस तरह की और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल डर की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं सुन रहा हूं गैशा, क्योंकि शायद अगली बार कहानी सिर्फ कहानी न रह जाए।